राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो एक प्रश्न के आधार पर है। प्रश्न पूछा गया है एक मेरे मित्र द्वारा। प्रश्न में कहा गया है कि अहंकार क्या है, अहंकार के मिट जाने से परमात्मा कैसे उपलब्ध हो जाता है। ऐसा क्या होता है अहंकार के मिट जाने से जिससे कि परमात्मा से मिलन हो जाता है। और आपने कहा कि मिटो, स्वयं को मिटाओ और परमात्मा से मिलन हो जाएगा। लेकिन मुझे अपने को मिटाने में डर लगता है। कृपया करके समझाएं कि मैं अपना यह डर कैसे दूर करूं। अपने आप को मिटाना या अहंकार का मिटना, क्या ये दोनों बातें अलग अलग हैं या एक जैसी हैं? कृपया बताने की कृपा करें। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। देखो, जब मैं कहता हूँ अपने को मिटाओ तो तुम मुझे गलत मत समझ लेना। तुम ये मत समझ लेना कि तुम हो और तुम्हें अपने को मिटाना है। जब मैं कहता हूँ अपने को मिटाओ तो मैं इतना कहता हूँ, कृपा करके आंख भर अपने को देखो, तुम पाओगे तुम नहीं हो। ये है मेरा मतलब अपने को मिटाने का। अगर तुम हो तो तब तो कैसे मिटाओगे? जो है उसे तो मिटाया नहीं जा सकता। अगर अंधेरा होता तो दिए के जलाने से कैसे मिट जाता? तुम दिया जलाते हो, कमरे का फर्नीचर तो नहीं मिट जाता। अभी अगर कोई रात को बिजली का स्विच ऑन करता है, बल्ब के जल जाने से बल्ब जब ऑन हो जाता है, रोशनी बिखेर दी जाती है कमरे में, तो कमरे का फर्नीचर तो नहीं मिट जाता। अंधेरा ही मिटता है सिर्फ, फर्नीचर तो अपनी जगह रहता है। सच तो ये है, अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ता था, रोशनी में दिखाई पड़ता है और हो जाता है और प्रकट हो जाता है और स्पष्ट हो जाता है। अंधेरा मिट जाता है, फर्नीचर तो नहीं मिटता, दीवार दरवाजे तो नहीं मिटते। अंधेरे में मिटे मालूम होते थे, रोशनी में और प्रकट हो जाते हैं और साफ हो जाते हैं कि रोशनी में प्रमाणिक रूप से हो जाते हैं। तो दिए के जलने पर कौन मिटता है? अभी एक बात मुझे याद आ रही है। बहुत से मित्रों का ये सवाल रहता है, जब भी हम ध्यान में उतरने की चेष्टा करते हैं तो भाई ये विचार बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो उनको जवाब मैं इतना ही देना चाहूँगा, तुम ज़रा सोचो, तुम्हारे घर में एक एक कमरा है। कोई ये तुम्हारा एक कमरा गंदगी से भरा हुआ है, धूल मिट्टी से भरा हुआ है। जब तुम कमरे में झाड़ू लगाना शुरू करते हो तो वो धूल मिट्टी ऊपर की तरफ उड़ती है, पहले वो नीचे बैठी हुई होती है। तुम जब झाड़ते हो अपने कमरे के फर्नीचर को, फर्श को झाड़ू लगाते हो तो मिट्टी ऊपर उठती है। और जब मिट्टी ऊपर उठती है और धीरे धीरे तुम अपनी कमरे की मिट्टी को बाहर फेंक देते हो, पानी छिड़काव करते हो, फिर मिट्टी नीचे बैठती है तो बाहर फेंकती चली जाती है। उसके बाद तुम्हारा कमरा साफ हो जाता है। तो जिन साधकों की भी ये शिकायत होती है कि ध्यान में उतरते वक्त विचार बहुत तंग करते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, 2-2.5 घंटे हम मन के विचारों से ही लड़ते रहते हैं, तो उनको केवल मैं इतना ही सुझाव देना चाहूँगा कि देखो, इन विचारों से लड़ो मत। तुम्हारे ही भीतर कोई ना कोई दबी वासनाएं, भावनाएं, जो भी तुमने विचार अपने भीतर दबा रखे थे, ये वही विचार हैं जो ध्यान में उतरते वक्त तुम्हारे सामने आ गए हैं। पूरे दिन में तुम काम करते हो, घर में जो स्त्रियां रहती हैं वो घर के काम करती हैं, चलो घर के काम ना सही, टीवी देखती हैं, अपने मोबाइल में सीरियल्स देखती हैं, टीवी में सीरियल्स देखती हैं। पुरुष अपने काम धंधे पर चले जाते हैं, बच्चे स्कूलों में चले जाते हैं। तो ये दिन में होता है। जो कोई भी साधक ध्यान में बैठने की कोशिश करता है, ध्यान के लिए बैठता है,
तो सबसे पहले जब तुम्हारे अंदर झाड़ू लगाया जाता है तो ये विचार उठते हैं धूल की तरह। धीरे धीरे ये विचार बाहर निकल जाएंगे और तुम्हारा अंतस बिल्कुल खाली हो जाएगा। इसलिए तुम लोगों को सबसे ज़्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अपने विचार दिखाई देने पड़ने शुरू हो गए हैं। तुम्हें मालूम होते हैं अपने विचार कि हाँ, हमारे भीतर बहुत से विचार हैं। तुम्हें अपने अंदर विकार दिखते हैं, काम वासना भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है। तुम्हें सब चीज़ें अपने भीतर दिखने लगती हैं, और जब तुम्हें अपने भीतर दिखने लगती हैं, अपनी कमियां पता लगने लगती हैं, फिर तुम उन कमियों पर बड़ी अच्छी ढंग से काम करने में संलग्न हो जाते हो। जैसा कि मैंने पिछले दिनों एक सत्संग में कहा था, तुम्हारा कुर्ता पजामा फटा हुआ था। तुमने देखा कि हाँ, मेरा कुर्ता पजामा फटा हुआ है। जैसे ही तुमने देखा कि मेरा कुर्ता पजामे में छेद है, तो तुमने क्या किया, उन छेदों की पूर्ति कर दी, सिल लिया अपना कुर्ता पजामा, फिर से पहन लिया और तुम्हारा कुर्ता पजामा बिल्कुल सही हो गया। ये उसी तरह से है, तुम्हारे भीतर कमियां दिखाई पड़नी शुरू हो जाती हैं और तुम लोग अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर देते हो, तब तो ठीक रहता है। अगर नहीं काम करते हो फिर तो भाई कुर्ते पजामे का फटा का फटा ही रह जाता है, फिर वो सिला नहीं जा सकता। जब तुमने ही नहीं देखा तो कैसे सिल पाओगे? तुम अपने भीतर अहंकार को नहीं देख पाओगे तो कैसे ठीक होगा? क्रोध को नहीं देख पाओगे, लोभ को, मोह को, अहंकार को, काम वासना को नहीं देख पाओगे तो कैसे इन सब से छुटकारा पा पाओगे? देखो, इन सब से छुटकारा पाने से मेरा मतलब है इनका सदुपयोग करना। हर चीज़ सृष्टि में ज़रूरी है। अब जैसे तुम्हारे पास आग तुम्हारे काबू में रहती है, तुम उसी आग से अपने घर का खाना बना लेते हो, परंतु अगर आग ज़्यादा हो जाए, घर में फैल जाए तो घर जला देती है। उसी प्रकार से बिजली है, आसमान में बिजली है, कितनी घातक होती है, ख़तरनाक हो जाती है, परंतु आज तुम उसी बिजली का उपयोग ले रहे हो। अपने मोबाइल फ़ोन चार्जेस कर रहे हो, लैपटॉप चार्ज कर रहे हो, ईयरपॉड, ईयर प्लग्स, जो भी तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, इनको तुम चार्जिंग करते हो बिजली के माध्यम से, बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले लेते हो। उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने भीतर जान लेता है, दिए के जला लेने पर जान लेता है कि हमारे में ये चीज़ें हैं, तो वो उन चीज़ों से फ़ायदा ले लेता है, उनका उपयोग करता है। आग की तरह अपने घर को जलने नहीं देता, बल्कि उसी आग से अपने घर में खाना पकाता है। मेरे ख्याल से आप लोग इस बात को भी बड़े अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे कि अगर विचार उठें ध्यान करते वक्त तो तुमने क्या करना है। करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस अपने विचारों को ही देखते जाओ। जो भी विचार आए उनसे लड़ो मत लड़ो कि ये अच्छा विचार है, ये रहना चाहिए, ये बुरा विचार है, ये मिटना चाहिए, ये नहीं रहना चाहिए, मत लड़ो। अब जैसे तुम्हारे कमरे में झाड़ू लगाते हो तुम, जब धूल ऊपर की तरफ उठती है तो तुम कोई झाड़ू से मार मार कर धूल को नीचे थोड़े बिठाते हो। तुम थोड़ा इंतज़ार करते हो, ठहर जाते हो, और धीरे धीरे धूल जो उड़ी हुई होती है बिल्कुल नीचे बैठ जाती है। फिर तुम बाद में पोछा लगा देते हो। पोछा लगाने से जो हल्की फुल्की भी धूल होती है जमी हुई फर्श पर, वो तुम हटा देते हो। पहले तुम झाड़ू का उपयोग करते हो, धूल उड़ती है, धूल को तुम हाथ से थोड़े ना नीचे बिठाते हो। ठीक उसी प्रकार से जब तुम्हारे भीतर ध्यान करते वक्त विचार उठें, चिंता नहीं लेनी है, उठने देना है। ये वही विचार हैं और भावनाएं हैं और वासनाएं हैं जो तुमने दबा रखी थी। अब ये बाहर आ गई हैं तो ये बाहर आकर ही जाएंगी। तुम बस देखने वाले बनो, दिया जलाने वाले बनो। दिए जलने पर कोई नहीं मिटता है। कौन मिटता है? दिए के जलाने पर वही मिटता है जो था ही नहीं। अंधेरा मिटाया थोड़े ही जाता है। अगर मिटाना पड़ना होता तो मिटाना मुश्किल हो जाता। तुम ज़रा सोचो, अगर अंधेरा मिटाना पड़ता होता
तो मिटाना मुश्किल हो जाता, फिर तो अंधेरा भी झंझट खड़ी करता। दिया जला लेते और अंधेरा कहता कि जी नहीं मिटते, संघर्ष लेंगे तुमसे, तो झगड़ा होता, युद्ध मचता। कभी कभी दिया भी बुझ जाता, अंधेरा बुझा देता दिए को। कभी शायद अंधेरा हार जाता और दिया बुझा देता, मगर इतनी आसानी से न मिट जाता जैसे मिटता है। तुमने जलाया नहीं दिया कि अंधेरा कहाँ गया, पता नहीं, था ही नहीं। तो जब मैं तुम लोगों से कहता हूँ अपने को मिटाओ, तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम हो नहीं। ज़रा गौर से देखो, यही तो अहंकार है तुम्हारा। तो जब मैं कहता हूँ अपने को मिटाओ, तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम हो नहीं। ज़रा गौर से देखो, ये जो तुम्हें होने का भ्रम पैदा हुआ है, इसी भ्रम को अहंकार कहा जाता है। इस भ्रम को और अहंकार को, अपने आप को एक अलग हस्ती समझ लेना इस परमात्मा से, इसी को ही अहंकार कहा जाता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि अपने को मिटाओ, क्योंकि तुम हो नहीं। गौर से देखो, उस देखने में ही मिट जाओगे। और जैसे ही तुम्हें पता चला कि मैं नहीं हूँ, वैसे ही तुम्हें पता चलेगा कि परमात्मा है। कोई परमात्मा हत्यारा थोड़ी है कि तुम मिटोगे तब तुम्हें मिलेगा। ये कोई उसने शर्त थोड़ी ही लगा रखी है। कोई ऐसा सौदा थोड़ी ही है कि जब तक तुम ना मिटोगे, जब तक तुम अपनी गर्दन न काटोगे, तब तक मैं तुम्हें ना मिलूंगा। परमात्मा कोई ऐसा दुष्ट, ऐसा कोई हत्यारा तो नहीं है। नहीं, अड़चन केवल इतनी ही है कि जब तक तुम सोचते हो मैं हूं, तुम्हारा ये सोचना कि मैं हूं, तुम्हारा ये मानना कि मैं हूं, तुम्हारी आंखों पर पर्दा बन जाता है। ये सिर्फ मान्यता है, हो तो तुम नहीं। यही तो होता है जब तुम ध्यान में शांत होकर बैठते हो और भीतर झांकते हो, तो तुम पाते हो कि मैं हूं ही नहीं, कभी भी नहीं था। सिर्फ एक वहम था, एक भ्रांति थी, एक धारणा थी, एक भाव मात्र था कि मैं हूं। जो नहीं है वही ध्यान में मिट जाता है, जो नहीं है वही प्रेम में भी मिट जाता है, जो नहीं है वही मिटता है। तो आपने प्रश्न पूछा है कि भाई मिटो, स्वयं को मिटाओ और परमात्मा से मिलन हो जाएगा, आप ये कहते हो। देखो, मेरी बात को ठीक से समझ लेना। मैं यही कह रहा हूं कि अपने को देखो ठीक से। कभी शांत बैठकर निरीक्षण करो, कौन हूं मैं, आखिर कौन हूं, क्या हूं मैं, कहाँ हूं मैं। और तुम कहीं भी ना पाओगे, एकदम सन्नाटा छा जाएगा। कौन हूं मैं, जैसे ही ये प्रश्न उठेगा तुम पाओगे एकदम सन्नाटा उठा। इसीलिए रमण महर्षि अपने साधकों को कहते थे, एक ही प्रश्न पर्याप्त है, पूछो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। पूछते रहो सतत। जब भी सुविधा मिले बैठकर शांति से पूछ लेते रहो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, पूछा करो। रमण को जो लोग पढ़ते हैं उनको भी बड़ी भ्रांति रहती है, बड़ा वहम रहता है। वे सोचते हैं ऐसा पूछने से पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। चूक गए तुम, बात समझे ही नहीं। ऐसा पूछने से एक दिन पता चलेगा मैं हूं ही नहीं। रमण के भक्त भी कभी कभी मेरे पास आ जाते हैं। वे कहते हैं बहुत दिन हो गए पूछते पूछते मैं कौन हूं। मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर मुझे, कहते हैं अभी तक पता नहीं चला। मैंने कहा तुम चूक ही गए, तुम बात का मतलब ही नहीं समझे। संतों की बात का मर्म समझ में सीधा सीधा आता नहीं है, क्योंकि बात इतनी दूर की है, तुम्हारी भाषा में उसे कहा नहीं जा सकता। अब रमण ने ये नहीं कहा कि ऐसा पूछने से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। ऐसा पूछने से तो सिर्फ तरकीब है तुम्हें जगाने के लिए। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ऐसा पूछते हो, खोजते हो, तलाशते हो कोना कातर, अपने भीतर की चेतन अचेतन
पर्दे उघाड़ते हो, एक एक परत को तोड़ते जाते हो, जैसे कोई प्याज को छीलता हो, छीलते जाता हो। मैं कौन हूँ पूछता जाता हो। छीलते छीलते सब परतें समाप्त हो जाती हैं। शून्य हाथ में आता है, प्याज बची ही नहीं, शून्य मात्र रह गया। यही तुम हो और यही परमात्मा है, लेकिन तुम बचे नहीं। इस शून्य में तुम कहाँ हो? कहाँ रही प्रज्ञा? अगर प्रज्ञा खोजने चले तो एक दिन पाएगा कि वही नहीं बची, और जहाँ प्रज्ञा नहीं बची वहीं प्रज्ञा का जन्म है, वहीं बोध का जन्म है, विवेक का जन्म है, वहीं समाधि फलती है, वहीं परमात्मा उतरता है। और ये स्वाभाविक है कि मिटने में डर लगे। मिटने की बात ही घबराने वाली है। मिटने का शब्द ही भय पैदा करता है, कंपन पैदा कर देता है। लेकिन तुम हो ही नहीं, ऐसा सोचो। मिटने की बात ही क्या सोचनी? मिटोगे क्या खाक? होते तो मिट भी सकते थे, हो ही नहीं, फिर क्या डर है? जब हो ही नहीं, इस सत्य को खोजो। मेरी बात मान मत लेना कि मान लिया कि चलो, अब आप कहते हैं कि चलो नहीं है, पर इससे कुछ भी ना होगा, तुम बने ही रहोगे। मेरी बात को तो सिर्फ एक प्रेरणा समझो, एक चुनौती कि मैं ऐसा कह रहा हूं कि तुम नहीं हो, तो मैं देखूं तो, जांच पड़ताल तो करूं, हूं भी या नहीं। ये बात सच है क्या झूठ? मेरी बात पर भरोसा मत कर लेना, ना विश्वास कर लेना, इसको परीक्षण की कसौटी पर कसना। बोधि धर्म के पास ऐसा हुआ था। सम्राट बू ने कहा था कि मैं बड़ा चिंतित रहता हूँ, बड़ा परेशान रहता हूँ, मेरा मन शांत होता ही नहीं है, मैं कैसे शांत हो जाऊं? उसका कुछ उपाय बता दे। बोधि धर्म ने कहा 3 बजे रात आ जाओ, अकेले आना, दरबारियों इत्यादियों को साथ मत ले आना, सिपाही शरीर रक्षक कोई नहीं, अकेले आना बिल्कुल। मैं 3 बजे प्रतीक्षा करूंगा, और जब आओ तो ख्याल रखना अपने इस मैं को ले आना, क्योंकि मैं शांत ही कर दूंगा इसे। बू घबराया कि आदमी पागल है, जब मैं जाऊंगा तो मैं तो आ ही जाऊंगा, ये कह रहा है मैं साथ लेकर आना। फिर बोधि धर्म की आंखें और बोधि धर्म का ढंग कहने का, और अकेले में 3 बजे रात बुलाना। और इस आदमी के बारे में हजारों अफवाहें आ रही थीं, और इस आदमी के संबंध में नामालूम कैसी कैसी किंवदंतियां प्रचलित हो रही थीं कि ये बड़ा खतरनाक है। एक शिष्य से इसने, जब तक उसने अपना हाथ काटकर इसको न दिया तब तक उसका शिष्यत्व स्वीकार नहीं किया। ये आदमी कुछ अजीब है और खतरनाक है, और रात के अंधेरे में 3 बजे आना, और ये भी कहता है कि शांत कर ही दूंगा। उसने सोचा कि आना ठीक नहीं है, खतरे से खाली नहीं है, पर सो भी न सका। अब तक उसने बहुत से साधुओं से, बहुत से महात्माओं से कहा था कि इस मेरे मैं को किसी तरह शांत कर दे। इतना बड़ा साम्राज्य मिल गया, फिर भी शांत नहीं होता। बेचैनी मिटती ही नहीं, बेचैनी बनी ही रहती है, चैन का कोई पता नहीं है। किसी तरह मुझे शांति दे। किसी ने कभी नहीं कहा था कि शांत कर देता हूं, तू आ जा। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन उन बातों से कुछ सार ना हुआ। पहली दफा एक आदमी मिला है जिसने बात की ही नहीं है, जिसने कहा कि तू आ ही जा, कल सुबह एकांत में निपटारा कर ही देते हैं। कब तक तू परेशान रहेगा? इसको शांत ही कर देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि यह आदमी शांत करने की कला जानता हो और मैं ना जाऊं। जाने में भी डर लगे कि ये आदमी कहीं पगला ना जाए, लठ वगैरह ना मार दे। लकड़ी रखे हुए रहता था, बड़ा लठ रखे रहता था बोधि धर्म अपने पास। और इसके बाबत कहानियां ऐसी हैं कि कौन जाने यह व्यवहार कैसा करे। और एकांत में जाना, मगर फिर सो भी ना सका, रुक भी ना सका। जाना कठिन था तो भी गया। ऐसी प्रबल आकांक्षा खींचे ले गई। पहुंच गया 3 बजे रात। बोधि धर्म बैठा था अपना डंडा लिए, दिया जलाए, गांव के बाहर एक मंदिर में ठहरा था। उसने कहा, तो आ गए?
मैं को ले आए कि नहीं? सम्राट ने कहा, आप भी क्या बातें करते हैं? जब मैं आ ही गया तो अब और मैं को कहाँ छोड़ता? मैं को छोड़कर भी कैसे आ सकता हूँ? ये बात आप दोबारा दोबारा क्यों कहते हैं कि मैं को ले आए कि नहीं? बोधिधर्म ने कहा कि मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं को लाओगे तो ही मैं शांत कर सकूँगा। नहीं, तुम घर रखाओ और तुम अकेले आ जाओ तो शांत किसको करूँगा? अच्छा बैठ जाओ, आंख बंद कर लो और खोजो कि ये मैं कहाँ है, और जैसे ही मिल जाए पकड़ लेना, झपट कर पकड़ लेना और मुझे ज़रूर बता देना, तो मैं उसको उसी वक्त शांत कर दूंगा। क्योंकि पहले तो पकड़ना पड़ेगा ना, और तुम्हारे भीतर है तो मैं तो कैसे पकड़ूंगा? तुम ही पकड़ो। सम्राट ने सोचा कि बेकार आना हुआ, ये आदमी कहाँ की बातें कर रहा है, झपट कर पकड़ लेना। मगर अब आ ही गया था तो बैठा इसके सामने, आंख बंद की, खोज करना शुरू की, और सामने बैठा है बोधिधर्म लिए लठ, कब सिर में मार दे और कहता जा रहा है, खोजो, सो मत जाना, झपकी मत खाना, मैं डंडा लिए बैठा हूँ, आज इसका निपटारा ही कर देना है। कब तक तू इससे परेशान रहेगा? इसको शांति करके भेजेंगे, सुबह हो तब तक यह खत्म ही कर देना है। तो जितना खोजा बू ने उसके सामने बोधिधर्म के बैठे, खोजा उसने, कभी भीतर देखा ही नहीं था। कौन देखता है? तुम बातें करते हो, मैं, अशांति, मन, फला ढिका, बातचीत, तुम कभी खोजते थोड़े ही हो। खोजा तो बड़ा हैरान हुआ, पकड़ में ही नहीं आता। कौन मैं? कैसा मैं? इधर गया उधर गया, भीतर की परत परत छानी, कहीं किसी मैं को ना पाया। धीरे धीरे शांत होने लगा, इस खोज में ही शांत होने लगा। जब सूरज सुबह का उग रहा था तो उसके चेहरे पर अपूर्व थी शांति। बोधिधर्म ने कहा, अब बहुत हो गया, आंखें खोलो और जवाब दो मुझे, पकड़ पाया नहीं? बू हंसने लगा। उसने कहा, नहीं पकड़ पाया, लेकिन आपकी महाकृपा की आपने शांत कर दिया। मिलता ही नहीं है ही नहीं तो अशांति कैसी? सारे ध्यान के प्रयोग, दृष्टा के प्रयोग, साक्षी के प्रयोग, जो भी भजन सिमरन के प्रयोग इसी दिशा में गतिमान होते हैं। तो इन मित्र को मैं कहूँगा जिसने सवाल पूछा है, भय लगता है, ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि तूने मान रखा है कि तू है और मिटाना पड़ेगा। इधर हम कुछ बात ही और कह रहे हैं, इधर ये कहा जा रहा है कि तू है ही नहीं। इतना जानना है कि मिटना हो गया, और जैसे ही मिटना हो जाता है वैसे ही परमात्मा प्रकट हो जाता है। इधर बू मिटा, उधर परमात्मा प्रकट हुआ। पर्दा हटा तो जो छिपा है वह प्रकट हो गया। ये भय इसीलिए लगता है कि अभी मन उबा भी नहीं है इस अशांति से, इस अहंकार से, अभी मन भरा भी नहीं है। खुद झिझकता हूँ कि दावा ए जुनू क्या कीजे, कुछ गवारा भी है ये कैदे दरोबाम अभी। मैं डरता हूँ, झिझकता हूँ कि ईश्वर के उन्माद का दावा भी अभी कैसे करूँ, कि प्रभु को पाने के लिए पागल हूँ ये भी अभी कैसे कहूँ। खुद झिझकता हूँ कि दावा ए जुनू क्या कीजे, कुछ गवारा भी है ये कैदे दरोबाम अभी। अभी दरवाज़ों और छतों से घिरा हुआ ये जो कारागृह है, इससे मुझे लगाव भी है। अभी दावा भी क्या करूं, स्वतंत्रता का दावा क्या करूं, अभी इस कारागृह से मुझे मोह है। हम कहते हैं कि डर लगता है मिटने में, क्योंकि अभी अहंकार की यात्रा तृप्त नहीं हुई, अभी अहंकार कहीं पहुंचता नहीं, इस बात का अनुभव प्रगाढ़ नहीं हुआ। अभी मैं कुछ कर गुजरूंगा ऐसी नासमझी बनी है। अभी दुनिया को कुछ करके दिखा देंगे, अभी थोड़ी और कोशिश कर लें, इतनी जल्दी मैं को ना मिटाएं। शायद कुछ आता ही हो, कौन जाने, तुम लोग ही जानो। अब तक नहीं आया ये सच है, लेकिन कल आ जाए, कौन जाने, परसों आ जाए। तो थोड़ी और कोशिश कर लें, थोड़ी और कोशिश कर लें,
अभी कारागृह से तुम्हें मोह है। जिस दिन दिख जाता है ये कारागृह है, ये जेल खाना है, कौन किसको रोक सकता है। तुम ही पकड़े हो, अपने ही पिंजरे के सींचों को पकड़े हो, तुम ही पकड़े हो, दरवाज़ा खुला है। जिस दिन तुम तय करो उस दिन बाहर निकल जाओ, तुम्हारे भीतर परमात्मा मौजूद है। जिस दिन तय करो उस दिन जान लो। मगर अभी तुम्हें इस मैं से आशाएं हैं, उन्हीं आशाओं के कारण अड़चन होती है। भय भी लगता है जब तुम सुनते हो कि मिटना पड़ेगा, जब तुम सुनते हो कि पलटू कह रही हैं पी को खोजन मैं चली, मैं ही गई हिराए। तो घबराहट लगती है कि ऐसे प्रिय को खोजने क्या जाना। अभी तुम्हारा अपने से प्रेम है और कोई तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है। अभी अगर तुम प्रेम इत्यादि की बातों में भी पढ़ते हो तो वह अपने से ही प्रेम है। उपनिषद कहते हैं, कौन पति अपनी पत्नी को प्रेम करता है? पति अपने लिए ही पत्नी को प्रेम करता है। इस पत्नी से सुख मिलता है मगर अपने लिए। कौन पत्नी अपने पति को प्रेम करती है? इस पति से सुरक्षा मिलती है, प्रेम मिलता है, सुख मिलता है, मगर ध्यान तो अपने पर है। सब यहाँ अपने को प्रेम करते हैं। यहाँ सभी लोग अहंकार की पूजा में संलग्न हैं। यहाँ सभी मंदिरों में अहंकार की पूजा चल रही है। यहाँ तुमने अपनी ही मूर्ति बना ली है, उसी के सामने थाली सजाए हुए आरती उतार रहे हो। गौर से देखो। और इसीलिए तो प्रेम नहीं घट पाता है, क्योंकि घटे कैसे? इस अहंकार के कारण प्रेम कैसे घटे? प्रेम का मतलब है अब मैं नहीं तू है। छोटे छोटे प्रेम में भी यही है। जिस दिन प्रेमी अपनी प्रेयसी से कह पाता है अब मैं नहीं तू है, और जिस दिन प्रेयसी अपने प्रेमी से कह पाती है अब मैं नहीं तू है, कह ही नहीं पाते बल्कि ऐसी भाव दशा हो जाती है, उस दिन प्रेम की किरण उतरती है। और उस दिन छोटे से प्रेम में भी परमात्मा का बोध होना शुरू हो जाता है। नहीं तो नहीं हो पाता। तुम्हारे सब प्रेम झूठे हैं, थोथे हैं, अपने लिए ही करते हो। तुम लोगों को खुशी मिले इसीलिए तो तुम दूसरे को प्रेम करते हो। तुम्हें दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने से ही लेना देना है। अगर कोई पुरुष एक स्त्री को प्रेम करता है, उसे कोई स्त्री से लेना देना थोड़े है। पुरुष की आकांक्षाएं पूरी होती हैं उस स्त्री से, बात वगैरह हो जाती है, थोड़ा रुतबा जम जाता है कि मेरे पास स्त्री है, ऐसी सुंदर स्त्री। और जो स्त्री है वो भी पुरुष से प्रेम थोड़े ना करती है। अपनी ज़रूरत के लिए उसकी ज़रूरतें पूरी होती चली जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है? सारी दुनिया अपने से ही प्रेम करती है, दूसरे से तो कोई करता नहीं है। एक और प्रश्न पूछा गया है कि आप भी कहते हैं और बहुत से संत यही कहते हैं कि मन से मुक्त हो जाने पर व्यक्ति को परमात्मा के नज़दीक जाने में सरलता होती है, लेकिन मन से मुक्त होना असंभव सा लगता है। हमें पता भी नहीं चलता और मन बार बार कई तरह की वासनाओं में भटकने लगता है, और बहुत सावधानी रखकर थोड़ा होश आता है कि फिर मन कल्पनाओं में बहने लगता है। कृपा करके इसे समझाएं। देखो, पहली तो बात, ऐसा भूल कर भी मत कहना कि आप और सभी संत यही कहते हैं। मैं कुछ और बात कह रहा हूँ, मैं कोई संत नहीं। मेरे में और वाक्यों में बड़ा फर्क है। मैं संत नहीं, मैं कोई पीर पैगंबर नहीं, मैं कोई गुरु नहीं। ये बात बड़ी ध्यान में रख लेना। होंगे और व्यक्ति संत, मैं तो नहीं। मैं तुमसे ये कह ही नहीं रहा हूँ कि तुम वासनाओं को छोड़कर उनके ऊपर उठ जाओ। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, बिल्कुल ही उल्टी बात कह रहा हूँ कि वासनाओं को भोग लो तो ही उनसे ऊपर उठ सकोगे, नहीं तो वासनाएं उठती ही रहेंगी, आती ही रहेंगी। मेरा जीवन पर परम भरोसा है। ये जीवन जैसा है इसमें कुछ भी छोड़ने जैसा नहीं है। इसमें से सब अनुभव करने जैसा है। इसके अनुभव से ही गति होती है। अब अगर तुम बैठ गए, ध्यान की चेष्टा करने लगे और वासनाएं अतृप्त पड़ी हैं और मन हजार हजार वासनाओं को भोगने के लिए आतुर है,
तो जब तुम ध्यान करने बैठोगे मन वासनाएं उठाएगा। मन ऐसे ही थोड़े वासनाएं उठाता है। मन ये कह रहा है कहाँ समय खराब कर रहे हो, अभी तो ये दिन थोड़ा सुख देख लेने के लिए है, अभी तो ये दिन थोड़ा शरीर का रस देख लेने के हैं, अभी तो ये दिन थोड़े सौंदर्य के रमने में है, अभी तो गीत और नाच हो, अभी यहाँ कहाँ ध्यान लगाए बैठे हो। मन ये कह रहा है कि पहले संसार से तो मुक्त हो लो। बहुत लोग कच्चे ही पक जाना चाहते हैं, यही अड़चन है। कच्चे ही पकने की कोशिश की, सड़ जाओगे, पकोगे नहीं। पकने दो, इतनी घबराहट क्या है, इतनी जल्दी भी क्या है। यह प्रश्न एक युवा मित्र ने पूछा है। युवा है, अभी जवान है, लेकिन बड़ी दमित वासनाओं से भरे हैं। अगर वह मित्र किसी और दूसरे व्यक्ति से यह प्रश्न पूछते तो उसे धार्मिक समझा जाता, परंतु वह सबसे ज़्यादा अधार्मिक व्यक्ति है। दमित वासनाएं हैं और वासनाओं के प्रति बड़ा विरोध है, दुश्मनी है, सभी चीज़ की निंदा है, वहीं अड़चन हो रही है। यह प्रश्न भी पिछले मित्र का ही है। पूछता है मेरे से कई बार बार पूछता है कि कई तरह की वासनाओं में मन भटकने लगता है। भटकेगा नहीं तो क्या होगा। उन वासनाओं के प्रति बड़ा विरोध है, उन वासनाओं का अंगीकार नहीं है, और बिना अंगीकार किए, बिना स्वीकार किए उनकी समझ भी पैदा ना होगी। वासनाएं व्यर्थ हैं, ये सच है, सत्य बात है, लेकिन व्यर्थता तुम्हें दिखाई पड़नी चाहिए। मेरे कहने से व्यर्थ नहीं हो जाएंगे। संतों ने कहा होगा कुछ, उनके कहने से कुछ भी नहीं हो जाएगा। उन्होंने जानकर कहा है, उन्होंने जाना, अनुभव किया है, तब कहा है। किसी संत ने आग में हाथ डालकर देखा है, तब हाथ जलने के कारण उन्होंने ये वचन कहे हैं। तुमने अभी आग में हाथ डाला नहीं, अनुभव तुम लोगों को हुआ नहीं कि भाई ये व्यर्थ है, और जब तक तुम्हें अनुभव नहीं हुआ तुम ऐसे ही सोचते रहते हो आग बुरी है, आग व्यर्थ है, आग ये है, आग वो है। सुन लिया किसी से, तो भाई आग को अनुभव करना पड़ेगा कि ये जलाती है। कोई ऐसे ही नहीं कहते संत लोग। पलटू दास पलटे, जब उन्होंने जान लिया तब वो पलटे। और भाई ये मेरे मित्र भी पलटना चाहते हैं जाने बिना। पलटू दास पलटे संसार के अनुभव से, देख लिया असार है, कानों से नहीं सुना, आंखों से देख लिया सब असार है। आ गई परिपक्वता, अनुभव से देख लिया कुछ सार नहीं है। जिस दिन ये पकान आ गई उस दिन लौट पड़े, फिर लौट कर नहीं देखा। फिर क्या लौट कर देखना था, वहाँ कुछ था ही नहीं, लौट कर क्या देखना। अब ये मेरे मित्र भी पलटू बनना चाहते हैं, मगर मन में अभी संसार में सार है, और जितना दबाओगे मन को उतना ही सार मालूम होगा। दमन से कोई कभी मुक्त नहीं होता, सिर्फ अनुभव से लोग मुक्त हो जाते हैं। तो ये दमित भाषा छोड़ो, ये धार्मिकपन छोड़ो, ये सुनी सुनाई बातों और बकवास से मुक्त बनो। वह जो मन कह रहा है उसकी भी सुनो। वह मन भी परमात्मा का है। वह मन यही कह रहा है कि अभी इन सीढ़ियों को पार करो। हाँ, उन्हीं सीढ़ियों पर अटके मत रह जाना, यह सच है। दुनिया में दो तरह के नासमझ हैं। एक, सीढ़ियों पर डर के कारण चढ़ते ही नहीं तो वे मंदिर तक नहीं पहुंच पाते हैं। सीढ़ियां ही नहीं चढ़ोगे मंदिर तक कैसे पहुंचोगे। दूसरी, सीढ़ियों पर चढ़ जाते हैं तो सीढ़ियां छोड़ते ही नहीं, उन्हीं पर बैठे रह जाते हैं, वे भी मंदिर तक नहीं पहुंच पाते हैं। सीढ़ियां ही पकड़ लोगे तो मंदिर तक कैसे पहुंचोगे। सीढ़ियां चढ़ो भी, सीढ़ियां छोड़ो भी, एक दिन पकड़ो एक दिन छोड़ो। ये जीवन का संतुलन है। जीवन में सब जानने जैसा है। जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो जानो मत। और जानने में मुक्ति छिपी है, अनुभव करने में मुक्ति छिपी है। तो भाई मेरे मित्र, मैं ये कहना चाहूँगा कि तेरी वृत्ति बड़ी दमित है। तू पुराने ढर्रे का धार्मिक, रुग्ण धर्रे का धार्मिक है। तू यहाँ आया मेरे चैनल पे
मेरी बातें तुझे प्रीतिकर लगती हैं, मगर तेरे मन का जो ढांचा है वह बहुत ही जड़ सिद्धांतों से बना है। तू पूरे पक्षपात से भरा है, पहले से ही तेरे ख्याल में भरा हुआ है। हर चीज की निंदा है, हर चीज गलत है, संसार में पाप ही पाप है। तो संसार से बचकर निकल जाना है। और अभी उम्र तेरी कुछ भी नहीं है। कम उम्र में भी लोग बचकर निकल जा सकते हैं, लेकिन बचकर नहीं निकल सकते। अनुभव से करके निकल सकते हैं, कम उम्र में भी निकल सकते हैं। अगर अनुभव बहुत बोधपूर्वक हो तो एक अनुभव काफी होता है एक चीज से मुक्त हो जाने के लिए। एक बार क्रोध कर लिया और अगर व्यक्ति में समझ हो पूरी तो एक ही क्रोध पर्याप्त है। फिर दोबारा क्रोध न करेगा। फिर दोबारा क्या करना है? वही वही क्या करना, वही वही आग में हाथ क्या डालना। देख लिया, जान लिया, कुछ पाया नहीं, बात खत्म हुई। मूड आदमी पुनरुक्ति करता है, रेपिटिशंस करता है। समझदार एक भी अनुभव से मुक्त हो जाता है, लेकिन इतना समझदार कोई भी कभी नहीं हुआ है कि बिना अनुभव के मुक्त हो जाए। बिना आग में हाथ जलाए उसे पता लग जाए कि आग में हाथ जलना क्या होता है। इसे भाई तू ख्याल में रख लेना। एक अनुभव से मुक्त हो जाए, ऐसे समझदार लोग हुए हैं। बहुत अनुभव से भी मुक्त ना हो पाए ऐसे मूड बहुत हैं। उन्हीं को पलटू दास जी गवार कहते हैं। अजहूं चेत गवार। पलटू दास ये नहीं कह रहे हैं कि पहले दिन ही चेत जाओ। पलटू जी कह रहे हैं अब तो चेतो, अब तो जागो। इतने अनुभव के बाद अब तो जागो। मगर अगर अनुभव ही ना हुआ हो तो इतना बुद्धिमान कोई भी नहीं है कि चेत जाए। कम से कम एक अनुभव तो अनिवार्य है। असार को जानने के लिए भी असार का अनुभव अनिवार्य है। तो मन से दमन की धारणाएं छोड़ो, मन को सहज और सरल बनाओ, नहीं तो ये विरोधाभास घटता है। जो भी लोग मुझे सुनते हैं, मेरे साथ बातचीत करते हैं, उनमें जो सर्वाधिक गतिमान हो रहे हैं वे ही लोग हैं जिनके मन में कोई दमित धारणाएं नहीं है, जिनके मन में पाप का कोई ख्याल ही नहीं है कि ये पाप या वैसा पाप, ऐसा किया तो पाप हो गया, और अपराध भाव। जिनके मन में कोई पाप की धारणा नहीं है, जो बड़ी सरल चित्तता से जीवन के अनुभव में उतरने को राजी हैं बिना किसी पूर्व धारणा के, पूर्वाग्रह के, उनकी मुक्ति निकट है। वे बढ़ रहे हैं। और जो बहुत धारणाओं से भरे हुए हैं कि ऐसा किया तो गलत, पहले से ही मानकर बैठे हैं, जानते हैं नहीं कि क्या गलत क्या सही, मगर धारणाएं मजबूत पकड़े बैठे हैं। ऐसे जिद्दी और हठी और दमित लोगों की मेरे पास कोई विकास की संभावना नहीं है। तुम्हारे जीवन में यहाँ क्रांति घट सकती है, मगर एक शर्त तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। वह शर्त है अपने कचरा सिद्धांतों को एक तरफ रखो, नहीं तो वही कचरा सिद्धांत तुम्हारे सिर को खाते रहेंगे। ध्यान करोगे और वासनाएं उठेंगी। इतना ही वासनाएं कह रही हैं कि पहले हमें पूरा तो करो, अनुभव तो करो, जाग कर देखो तो सही। वे अपनी मांग मांग रही हैं। वे कहती हैं पहले हमारा भी तो देना चुकाओ, हमारा ऋण तो पूरा करो। ऋण पूरा करके फिर चले जाना ठीक, ऋण बिना ही चुकाए ऐसे मत चले जाना। और ख्याल रखना, जो व्यक्ति वासनाओं से गुजरकर वासनाओं से मुक्त होता है उसके जीवन में एक समृद्धि होती है। और जो व्यक्ति वासनाओं से किसी तरह से बचकर निकलना चाहता है उसके जीवन में एक दीनता होती है, डर होता है। डर तो रहेगा ही फिर, क्योंकि वह हमेशा भयभीत रहेगा कि फिर कोई वासना ना पकड़ ले। बुद्ध के पिता को ज्योतिषियों ने कहा था बुद्ध के जन्म पर कि वह व्यक्ति सन्यासी हो जाएगा या चक्रवर्ती सम्राट। बुद्ध के पिता डर गए और उन्होंने कहा कि कुछ रास्ता बताओ कि यह सन्यासी ना हो जाए। पंडित थे, पुराने ढर्रे के पंडित रहे होंगे। उन्होंने कहा ऐसा करो कि इसको मृत्यु का कोई अनुभव ना हो, और इसके लिए जितनी सुंदरतम स्त्रियां मिल सकें इसके पास इकट्ठी कर दो। बचपन से ही इसको राग रंग में पलने दो, इसको बिल्कुल सुख वैभव में पलने दो।
इसको दुख होने ही मत दो, इसको पता ही मत चलने दो कि जीवन में दुख होता है, मौत होती है, कि कोई आदमी बूढ़ा होता है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि इसके बगीचे में कोई फूल कुम्हलाए नहीं, नहीं तो ये सोचेगा कि ये फूल कुम्हला क्यों गया, और कहीं उसी से सन्यास का भाव पैदा हो जाए। कोई पत्ता सूखा हुआ इसके बगीचे में न बचे, इसको छिपा कर रखो, इसके लिए सुंदरतम महल बनवाओ। तो पिता ने वैसा ही किया, सुंदर महल बनवाए, अलग अलग ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बनवाए, सारे राज्य की सुंदर युवतियां इकट्ठी कर दी। बुद्ध बचपन से ही बड़े सुख में पाले गए और वही सन्यास का कारण हो गया। उसी कारण संन्यास्त हुए, नहीं तो नहीं होते। अगर साधारण जीवन में गुजरे होते तो शायद ना हो पाते, शायद और 2-4 जन्म लगते, मगर इतना घना सुख मिला और सुख ना मिला। सुंदरतम स्त्रियां मिली और कुछ सौंदर्य का अनुभव ना हुआ, जल्दी ही ऊब गए, बोर हो गए, वासना से गुजर गए, तेजी से गुजर गए। कुछ और रहा ना वासना में, सब देख लिया, कुछ पाया नहीं। सब सुख वैभव देख लिए, जल्दी ही जवान ही थे, तभी वैराग्य का उदय हुआ, तभी घर छोड़कर जंगल चले गए। अगर बुद्ध के पिता ने उन पंडितों से फिर पूछा होगा कि कहाँ भूल चूक हो गई, तो उन्होंने बताया होगा कि आप पूरी व्यवस्था नहीं कर पाए। ये रास्ते पर निकलता था, इसने एक बीमार आदमी देख लिया, ऐसी कहानी है ही। रास्ते पर निकलता था, इसने एक मुर्दे की लाश देख ली, ये नहीं होना था। इससे मन में प्रश्न उठने लगे कि जीवन समाप्त हो जाएगा, इससे ये चला गया, आप पूरा इंतजाम नहीं कर पाए जैसा हमने कहा था। और मेरा मानना है कि उनके इंतजाम के कारण ही बुद्ध गए। इसलिए जीवन के सारे अनुभव से गुजर जाना मुक्ति का उपाय है। बुद्ध के बुद्धत्व में उन पंडितों का बड़ा हाथ रहा अनजाने, बुद्ध के पिता का बड़ा हाथ रहा अनजाने। उन्होंने तो कुछ और चाहा था, हो कुछ और गया। सब देख लिया बुद्ध ने जो संसार दे सकता था, जल्दी ही देख लिया। 25 साल के हुए थे तभी सब सुख भोग लिए थे, सब देख लिया। जो आदमी 75 तक भी सोचता ही रहता है, वे 25 में ही देख लिए, वे खत्म ही हो गए, अब कुछ बचा ही नहीं। 25 में वृद्ध हो गए बुद्ध, उतने वृद्ध जितना आदमी 75 में होता है। हिंदू कहते हैं 75 साल में आदमी को सन्यासी होना चाहिए। बुद्ध 25 साल में सन्यासी हो गए, क्योंकि साधारण जिंदगी में सुख इतने ज़्यादा थोड़े ही मिलते हैं, इतने इकट्ठे थोड़े ही मिलते हैं, थोड़े थोड़े ही मिलते हैं, फूट फूट कर आते रहते हैं। 75 साल लग जाते हैं आते आते। बुद्ध के जीवन में थोक में आए, इकट्ठे गिर गए, होलसेल में आ गए इतने सुख। 25 साल में सब पूरा हो गया। तुम मेरे YouTube चैनल पर आए हो भाई, तो मैं दमन का पक्षपाती नहीं हूँ, इतनी बात ख्याल में रखना। मैं अनुभव का पक्षपाती हूँ। जो वासनाएं तुम्हारे मन में बार बार उठाती हों, उन्हें पूरा ही कर लो और जानो और देखो कि इनमें कुछ सार नहीं है। क्रोध करके ही देख लो, लालच करके ही देख लो, कुछ वासना से इतना घबराना क्या है। सीढ़ियां हैं, चढ़ जाओ। हाँ, सीढ़ियों की पकड़ में मत आ जाना। सीढ़ियां किसको पकड़ती हैं? तुम मत पकड़ना सीढ़ियों को। बस सीढ़ियों ने किसी को कभी पकड़ा हो ऐसा मैंने कभी सुना नहीं। तो सीढ़ियों से क्या घबराना, रख लो पैर, चढ़ जाओ, गुजर जाओ, मंदिर में पहुंच जाओगे। वासना की सीढ़ियों से चढ़कर ही कोई प्रार्थना तक पहुंचता है, और विचार की सीढ़ियां चढ़कर ही कोई निर्विचार तक पहुंचता है। और संसार परमात्मा तक जाने का आयोजन है, चुनौती है। छोड़ो विरोध, छोड़ो दमन, छोड़ो नकार। तो पूछा है मित्र ने, आप और सभी संत यही कहते हैं। देखो भैया, और संतों का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि तुम्हारे सभी संतों में बहुत तो संत है ही नहीं। तुम्हारे 100 संतों में एक आध संत होता है, 99 तो तुम जैसे ही रुग्ण और तुमसे भी ज़्यादा महारुग्ण होते हैं। मगर उन 99 की भाषा तुम्हें समझ आती है, क्योंकि वे तुम्हारे रोग की भाषा बोलते हैं, और वह जो एक है उसकी भाषा तुम्हें समझ में नहीं आती।
उन्हीं थोड़े से एक एक संत को चुनकर मैं बोल रहा हूँ उनके ऊपर, ताकि तुम्हें छांट कर बता दूं कि कितने संत हैं। असंत तो बहुत है, इसीलिए इनकी संख्या गिनना भी ठीक नहीं। संतों पर बोलता जा रहा हूँ, संत बहुत ज़्यादा नहीं। तुम्हारे सभी संत संत नहीं है। और भाई, जिन मित्र ने मेरे से प्रश्न पूछा है, उन मित्र के सभी संत तो हो ही नहीं सकते। इसके तो 100 ही संत रुग्ण और विक्षिप्त होंगे। इसको तो वही लोग संत मालूम पड़ेंगे जो रुग्ण और विक्षिप्त होंगे, क्योंकि इसका चित्त, इसके सोचने का ढंग, इसकी विचार पद्धति, इसके तर्क की श्रृंखला दमन की है, शरीर विरोधी है, संसार विरोधी है। और ये कहते हैं कि आप और सभी संत यही कहते हैं कि मन से मुक्त हो जाने पर व्यक्ति को परमात्मा के नज़दीक जाने में सरलता होती है। देखो, मन से मुक्त हो जाने पर सरलता नहीं होती। मन से मुक्त हुए कि पहुंच गए, अब और क्या सरलता, अब क्या कठिनता बची। मन से मुक्त हुए कि जाना जाता है हम सदा से परमात्मा में ही थे। मन को पकड़ लिया था, इसीलिए भूल भटक हुई जा रही थी। लेकिन मन से मुक्त होना असंभव सा लगता है। देखो मेरे मित्र, असंभव तो रहेगा ही। जिस ढंग से तू मुक्त होना चाहता है तो नहीं हो पाएगा। जिस ढंग से तूने मुक्त होना चाहा है, कोई कभी नहीं मुक्त होता। जिस ढंग से तू मुक्त होना चाहता है, उस ढंग से लोग विक्षिप्त होते हैं, मुक्त नहीं होते। विमुक्ति का ये मार्ग नहीं है, विक्षिप्तता का मार्ग है। मन से मुक्त होना असंभव है अगर अनुभव ना हो। मन को अनुभव करना ही होगा, मन के दुखों से गुजरना ही होगा, मन के सुखों को जांचना ही होगा। अंततः पाया जाता है कि मन में कोई सुख नहीं है, सब दुख ही दुख है। मगर ये तो अंततः पाया जाता है, ये पहली घड़ी नहीं है। जिंदगी में ख्याल रखो, जिंदगी कुछ ऐसी नहीं है, कुंजी की किताब नहीं है। जीवन कुंजी गणित की किताब नहीं है, जिसमें सामने प्रश्न लिखे होते हैं और उल्टा कर देखो तो पीछे उत्तर लिखे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे ऐसा कर लेते हैं, जल्दी से देख लिया उत्तर, अब उत्तर भी मालूम है, प्रश्न भी मालूम है, मगर बीच की विधि मालूम नहीं है। अब बड़ी झंझट में पड़े, अब सब मालूम है उन्हें जो भी ज़रूरी है। प्रश्न भी मालूम, उत्तर भी मालूम, और बीच की विधि का कोई पता नहीं। अब सीढ़ी लगाने की मुश्किल हो गई। ठीक उत्तर भी बेकार है, क्या करोगे इस उत्तर का? ये उत्तर तुम्हारी ही विधि से आना चाहिए तो ही उत्तर है। उत्तर चुराए नहीं जा सकते हैं। जिंदगी की इस पाठशाला में नकल नहीं की जा सकती। तुम्हारे सामने कोई सद्गुरु भी बैठा हो तो भी तुम उसके उत्तरों से काम नहीं चला सकते। तुम्हें अपने उत्तर खोजने ही पड़ेंगे। परमात्मा तुम्हारी निजता का समादर करता है। तुम जब तक ना पाओगे तब तक पाए हुए ना माने जाओगे। तो ऐसे तो असंभव है। अगर डर डर कर चलो और मन का जो कल्पना जाल है अनुभव ना करो तो बड़ा मुश्किल है। अनुभव कर लो तो बिल्कुल सरल है। असंभव की बात ही छोड़ो, बिल्कुल सरल है। इससे सरल और कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि मन के अनुभव कभी भी कहीं भी सुख को तो लाते ही नहीं। इसीलिए उलझ तो कोई सकता ही नहीं। देर अवेर बाहर निकल ही आता है आदमी। कितनी देर मृग मरीचिका के पीछे उलझोगे? मगर सपना ही है तो जागना ही पड़ेगा। कितनी ही देर सपने को देखो, तृप्ति तो नहीं होगी। ऐसा समझो कि एक आदमी रात सोया, उसे भूख लगी, दिन में उपवास किया है, रात सोया, भूख लगी है और वह सपना देख रहा है कि राजमहल में निमंत्रण हुआ है, भोजन के लिए बैठा है, बड़े स्वादिष्ट भोजन बने हैं, खूब भोजन कर रहा है, करता ही चला जा रहा है। लेकिन इससे भी तो कोई तृप्ति तो होने वाली नहीं है। सुबह जब आंख खुलेगी तो पाएगा भूखा का भूखा है। ऐसे तुम्हारे मन के सुख है। जब आंख खुलती है तो पाया जाता है बस ख्याली पुलाव थे, कहीं कुछ सच्चाई ना थी। उनसे ना तृप्ति होती है ना पोषण होता है, मगर उनसे गुजरना होता है। कुछ अनिवार्य प्रक्रिया है।
तीन सीढ़ियां हैं मनुष्य की, शरीर, मन, आत्मा। और तब चौथी दशा है तुरीय। पलटू जी कहते हैं कि तुरीय में चढ़कर बैठ गया हूँ और तुरीय को ही बेच रहा हूँ। वह चौथी अवस्था है परमात्मा। शरीर से अगर बचकर निकलना चाहा तो मुश्किल हो जाएगी, मन तक ना पहुँच पाओगे। मन से अगर बचकर निकलना चाहा तो आत्मा तक ना पहुँच पाओगे, और अगर आत्मा से बचकर निकलना चाहा तो परमात्मा तक ना पहुँच पाओगे। शरीर पर चढ़ो हिम्मत से, शरीर के मालिक बनो। शरीर से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस घोड़े पर लगाम लगाई जा सकती है, मगर डर कर बैठो ही मत घोड़े पर, तो तुम इसके कभी मालिक ना बन सकोगे। शरीर पर चढ़ो, शरीर की सीढ़ी पर पैर रखो, मन की भी सीढ़ी पर पैर रखो। मन बहुत सी वासनाओं के जाल दिखाता है, उसमें चुन लो, बहुत सी वासनाएं नहीं है। अगर बहुत गौर से देखोगे तो अंगुलियों पर गिनी जा सकें ऐसी वासनाएं हैं। कितनी बहुत सी वासनाएं हैं, क्योंकि दमन करते हो इसीलिए एक ही वासना हजार हजार रूपों में प्रकट होती है। अगर उसको भोग ही लो समाप्त हो जाती है। मन से चढ़ो तो आत्मा मिलती है। कुछ लोग शरीर में अटक गए हैं, उनकी सारी जीवनचर्या बस शरीर में ही अटकी है। इनमें से कई लोग धार्मिक समझे जाते हैं, अटके में है शरीर में। उपवास करना, स्नान करना, जनेऊ और ये और वह और सब शरीर का ही गोरख धंधा है। गंगा जाएंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, मगर शरीर से पार नहीं है। शूद्र छू देगा तो स्नान करना पड़ेगा। शरीर की ही बुद्धि है, और जैसा शरीर है ऐसे ही तुम सोचते हो कि शरीर ही सब कुछ है। खूब घिस घिस कर शरीर धोते रहेंगे, मगर इससे कुछ भीतर की स्वच्छता नहीं आती। अपना भोजन खुद ही बनाकर करेंगे, क्योंकि दूसरे के छुए भोजन में कहीं कुछ अशुद्धि हो जाए, मगर भोजन शरीर में जाता है, शरीर के पार नहीं जाता। कुछ लोग हैं जो मन में उलझे हैं, उनकी झंझट यही है कि वासना से कैसे छूटें, विचार से कैसे छूटें, वृत्ति से कैसे छूटें। क्योंकि पतंजलि तो कह दे चित्त वृत्ति निरोध तो ही योग होगा। तो ये चित्त वृत्ति का निरोध कैसे हो, वे वहीं उलझे हैं। वे रुग्ण होते जाते हैं, विक्षिप्त होते जाते हैं, पगलाते जाते हैं। किसी तरह बाहर तो संयम बांध बांध कर खड़ा कर लेते हैं, लेकिन भीतर आग जलती है असंयम की। कुछ लोग वहां से पार हो जाते हैं तो आत्मा में अटक जाते हैं, तो मैं भाव में अटक जाते हैं, आत्मा में अटक जाते हैं, तो अहंकार में अटक जाते हैं। उससे भी जो पार होता है वह परमात्मा में पहुंचता है। ये तीन सीढ़ियां हैं जीवन की, इनके पार होना है। इन तीनों सीढ़ियों के पार प्रभु का मंदिर है, मगर अनुभव से ही पार हो सकता है। कोई भी अगर चढ़े, चढ़कर ही गुजरकर ही पार हो सकता है। तो डरो मत, जीवन का भय मत करो। जीवन शुभ है, जीवन के सब रूप शुभ हैं। इन सभी रूपों में सजग भाव से गुजरो। अब भाई ये मेरे मित्र कहते हैं, बार बार वासनाएं उठती हैं और बहुत सावधानी रखकर थोड़ा होश आता है कि फिर मन कल्पनाओं में बहने लगता है। यह जो बहुत सावधानी रखकर थोड़ा होश आता है, यह जबरदस्ती लाया गया होश है। ये 2 कौड़ी का है, इसका कोई मूल्य नहीं है। होश अनुभव से आना चाहिए, होश सहज होना चाहिए। कबीर जी कहते हैं, सहज समाधि भली, चेष्टा कर करके किसी तरह लाए तो वह क्षण भर ही टिकेगा। वह ऐसा ही होगा जैसे कि मैं तुमसे कहूं कि फला आदमी को प्रेम करो और तुम चेष्टा करके कर भी लो प्रेम, तो कितनी देर टिकने वाला है। ज़रा भूले कि फिर से वही सब लड़ाई झगड़े। प्रेम होगा तो टिकेगा, चेष्टा करने से कैसे आएगा। ऐसे ही प्रेम भी नहीं आता चेष्टा से, ऐसे ही ध्यान भी नहीं आता चेष्टा से। और यह चेष्टा भी भय के कारण चल रही है कि कहीं वासना ना आ जाए, तो चेष्टा करके सावधानी रखो। तो लड़ाई चल रही है, भीतर लड़ाइयाँ चल रही हैं। वासना और ध्यान में लड़ाई चल रही है। वासना और ध्यान में अगर लड़ाई करवाओगे तो वासना जीतेगी, ध्यान नहीं जीत पाएगा।
ये ऐसा ही है जैसे कि कोई फूल और पत्थर से लड़ाई करवाए तो पत्थर जीतेगा, फूल नहीं जीत सकता। हालांकि फूल ऊंची अवस्था है और पत्थर नीची अवस्था है, लेकिन ये ख्याल रखना कि जब भी तुम निचाई ऊंचाई में लड़ाई करवाओगे, निचाई जीतेगी, ऊंचाई नहीं जीतेगी। क्योंकि ऊंचाई कोमल होती है, फूल जैसी होती है। जीवन में क्षुद्रताओं से विराटताओं को मत लड़वाना। लठ लेकर सितार से मत जूझ जाना, नहीं तो लठ जीतेगा, सितार हार जाएगा। और इसका ये मतलब नहीं है कि सितार कमज़ोर है, इसका इतना ही मतलब है कि सितार श्रेष्ठ है, ऊंचा है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म के सामने स्थूल को मत लड़ाना, और यही लोग कर रहे हैं। स्थूल को लड़ा रहे हैं सूक्ष्म से, ध्यान को लड़ा रहे हैं वासनाओं से। वासना पत्थर जैसी है, ध्यान फूल जैसा है। इसमें बार बार ध्यान ही हारेगा। इसे खूब गांठ बांध कर रख लो। कभी परमात्मा को संसार से मत लड़ाना, नहीं तो संसार जीतेगा और परमात्मा हारेगा। और इसमें परमात्मा का कोई कसूर नहीं है। तुमने परमात्मा को संसार से लड़ाया, यही भूल हो गई। परमात्मा परम है, अति सूक्ष्म है, सुबास है, संगीत सौंदर्य है। संसार की स्थूलता से लड़ाओगे, खंड खंड हो जाएगा, टूट टूट जाएगा, बिखर जाएगा। परमात्मा को लड़कर पाया ही नहीं जाता है, ध्यान भी लड़कर पाया नहीं जाता। समझ पूर्वक तो मैं तुमसे ये कहूँगा कि जब वासना उठे तो चेष्टा करके ध्यान मत लगाओ। जब वासना उठे तो वासना को समझो। क्या वासना का संदेश है? क्या तुम्हारा मन तुमसे कहना चाहता है? क्या मन तुम्हें बताना चाहता है? कहाँ ले जाना चाहता है? सुनो इसकी। तुम्हारा मन है, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? ये फरियाद भी करे तो कहाँ करे? आखिर इसकी भी तो इच्छाएं हैं। ये तुमसे ना कहेगा तो किससे कहेगा? इसे प्यास लगी है और तुम अपना ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो। इसे भूख लगी है और तुम ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो। इसकी भी सुनो। कुछ बड़ी कठिन बातें नहीं मांग रहा है। प्यास है, भूख है, काम है, प्रेम है, छोटी छोटी बातें हैं। इसे दो और जागरूक रहो और देखते रहो कि इसको इतना भोजन देते हैं फिर भी ये तृप्त होता है या नहीं। इसे इतना प्रेम का अवसर मिलता है फिर भी इसको रस आता है या नहीं। जब धीरे धीरे तुम्हें एक बात पक जाएगी कि कितना ही दो, इसको रस नहीं आता, तो देने से कुछ हल होने वाला नहीं है। मगर ख्याल रखना, जल्दी मत करना। यह पकने देना तुम्हारे ही भीतर। मेरी कही बात नहीं, कानों सुनी सो झूठ सब। जिस दिन तुम्हारे भीतर ही ये अनुभव का स्वर बजेगा कि ये मन तो अतृप्त ही रहेगा, अतृप्ति इसका स्वभाव है, दुष्पुर है वासना, ये पूरी नहीं होगी। जिस दिन तुम्हें ऐसा समझ में आ जाएगा, ख्याल रखना फिर दोहराता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा, उसी दिन तुम पाओगे मन गया। और तब एक अखंड चेतना जलने लगती है, एक दिया पैदा होता है, एक जागरूकता जो लाई हुई नहीं है, जो सहज है। साधो सहज समाधि भली। एक और प्रश्न है कि जब आप अष्टावक्र बुद्ध या लाओत्से पर बोलते हैं तब आपकी वाणी में बुद्धि और तर्क का अपूर्व तेज प्रवाहित होता है, लेकिन जब वही आप भक्ति मार्गी संतों पर बोलते हैं तब बातें अटपटी होने लगती हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ। जब अष्टावक्र बोलते हैं तो उनको ही बोलने देता हूँ, जब बुद्ध बोलते हैं तो उनको ही बोलने देता हूँ, फिर मैं बीच में नहीं आता। और जब पलटू दास बोलते हैं तो पलटू दास जी को ही बोलने देता हूँ, मैं क्यों बीच में आऊँ? जब दरिया को बोलने देता हूँ तो दरिया को ही बोलने देता हूँ, मैं केवल माध्यम हो जाता हूँ। मैं कोई व्याख्याकार नहीं हूँ, ये कोई व्याख्याएं नहीं है, ये कोई भाष्य नहीं हो रहे हैं। मैं फिर एक मौका देता हूँ कि पलटू दास फिर से गा ले, फिर से कह लो, बहुत दिन हो गए लोगों ने तुम्हारे बाबत नहीं सुनी, बहुत दिन हो गए लोग तुम्हें भूल ही गए।
फिर से जी लो मेरे बहाने, मेरे निमित्त फिर से लोगों से बात कर लो। मैं सिर्फ निमित्त बन जाता हूँ, एक यंत्र। तो मेरी व्याख्या ऐसी नहीं है जैसी और लोगों की व्याख्याएं होती हैं गीता पर। उनकी अपनी धारणाएं हैं, वे अपनी धारणाओं को गीता में खोजते हैं। मेरी कोई धारणा नहीं है, मैं धारणा शून्य हूँ। मैं रिक्त शून्य भाव से जिसकी कहता हूँ उसको ही कहने देता हूँ। इसलिए जब बुद्ध पर बोलूँगा तो स्वभावतः बुद्ध की प्रखरता, बुद्ध की स्पष्टता, बुद्ध का तर्क झलकेगा। और जब दरिया पर बोलूँगा या पलटू पर या कबीर पर तो उनकी अटपटी बातें, उनकी प्रेम पगी बातें, उनकी मस्ती झलकेगी। बुद्ध के साथ मैं बुद्ध हो जाता हूँ, पलटू के साथ मैं पलटू हो जाता हूँ। अपनी धारणा नहीं डालता हूँ, मेरी कोई धारणा है ही नहीं, मैं कोई दार्शनिक नहीं हूँ। इसलिए स्वभावतः तुम्हें बेचैनी मालूम पड़ती होगी, कभी 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 तुम्हें विरोधाभास दिखाई पड़ते होंगे। स्वाभाविक, क्योंकि बुद्ध एक ढंग से बोलते हैं, दरिया दूसरे ढंग से बोलते हैं, दादू तीसरे ढंग से बोलते हैं। ऐसा प्रयोग मेरे ख्याल से शायद पृथ्वी पर पहले किया होगा, इसका तो मुझे पता नहीं। तो शायद तुमने कभी इतने लोगों को सुना नहीं, इसलिए तुम्हारी अड़चन को मैं समझता हूँ। ये पहली दफ़ा हो रहा है। जैनों ने गीता पर टीका नहीं लिखी। क्यों लिखे? हिंदुओं ने महावीर के वचनों पर भाष्य नहीं किया, उल्लेख ही नहीं किया महावीर का। वचनों पर भाष्य तो अलग। हिंदुओं ने धम्म पद पर नज़र नहीं डाली, ना ही मुसलमानों ने वेद पर नज़र डाली, ना ही ईसाई कुरान पर बोलते हैं। सबकी अपनी बंदी बंदी लकीरें हैं, सबकी अपनी धारणाएं हैं। वे अपनी धारणाओं को सीमा के बाहर नहीं जाने देते। मेरी कोई धारणा नहीं, ना मैं हिंदू, ना मुसलमान, ना जैन, ना ईसाई, ना कोई राधा स्वामी, ना निरंकारी, ना कोई कबीरपंथी। मेरा कोई छोटा मोटा आंगन नहीं है, ये सारा आकाश मेरा है। इतने बड़े आकाश को जब तुम सुनोगे तो तुम घबराओगे। छोटे छोटे आंगन को समा लेने की तुम्हारी क्षमता है। इतना बड़ा आकाश तुम्हें मिटा ही जाएगा, तुम्हें पहुँच ही देगा। और वही चेष्टा चल रही है। अगर मैं एक ही धारणा के सूत्रों पर बोलता रहूं, जैसे बुद्ध के ही वचनों पर बोलता रहूं, या बुद्ध की परंपरा में आए हुए संतों पर बोलता रहूं, बुद्ध पर बोलूं, नागार्जुन पर बोलूं, बोधि धर्म पर बोलूं, चंद्र कीर्ति, बुद्ध की ही परंपरा में आए संतों पर बोलता रहूं, धीरे धीरे मैं तुम्हारी बौद्धिक धारणा को निर्णीत कर दूंगा, एक आंगन बना दूंगा। तब तुम भी अगर मुझे सुनते ही रहो तो बौद्ध हो जाओगे। अगर मैं मुसलमान फ़कीरों पर ही बोलता रहूं तो सुनते सुनते अगर मेरे साथ बंध गए तो मुसलमान हो जाओगे। आज मुसलमान पर बोलता हूं, कल हिंदू पर बोलता हूं, परसों बुद्ध पर बोलता हूं। मैं तुम्हें कहीं भी टिकने नहीं देना चाहता, कहीं भी नहीं टिकने देना चाहता। इसके पहले कि तुम टिकने का इंतज़ाम करते हो, खूंटी इत्यादि गाड़ने लगते हो कि तंबू चढ़ा ले और अब सो जाएं, मैं कहता हूँ बस उठो, सुबह हो गई, चलना है। तुम नाराज़ भी होते हो कई बार कि ज़रा आराम तो कर लेने दे। बात जंच रही थी, आपने ही जंचा दी थी कि ये जगह बड़ी सुंदर है, यहाँ विश्राम करो। आपकी ही बात मान ली हमने। पहले तो आपकी बात मानने में झंझट थी, किसी तरह मानकर खूंटी इत्यादि गाड़कर मैदान साफ करके बिस्तर इत्यादि लगा ही रहे थे, चूल्हा इत्यादि लगा रहे थे कि चलने का वक्त आ गया। कारण है गिरह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम, कहीं टिकने ना दूंगा। अनहद में विश्राम, जहाँ तक हदें हैं वहाँ तक टिकने नहीं दूंगा। जिस दिन तुम कहोगे अब आकाश ही हमारा तंबू, पृथ्वी ही हमारा बिछौना, सब धर्म हमारे और हम सब धर्मों के, जिस दिन तुम ऐसा कहोगे उस दिन कहूँगा अब मज़े से सो जाओ, अनहद में विश्राम आ गया। जब तक तुम्हें देखूंगा कि तुम आंगन बनाते हो, तुम जल्दी में हो बहुत, तुम बड़ी जल्दी करते हो। तुम एक बात पकड़ लेते हो, कहते हो बस ठीक आ गया घर। जैसे ही मुझे लगा कि आ गया घर, तुम्हें पकड़ में आ रहा है कि मैं तुम्हारे घर को तोड़ने में लग जाता हूँ। तो कभी बुद्धि की बात करता हूँ और कभी बुद्धि अतीत, कभी अटपटी बातें, कभी तर्क की और कभी अकृत्य की।
तुम्हें नहीं कहीं भी रुकने देना है। ये प्रयोग पृथ्वी पर हो रहा है और इसी YouTube चैनल पर हो रहा है, इसलिए तुम इससे अपरिचित हो। तुम्हारे अपरिचय के कारण तुम्हारी अड़चन आती है, परेशानी आती है। तुम किसी तरह जल्दी से कोई धारणा बना लेना चाहते हो। तुम कहते हो कोई भी बात एक दफ़ा ठीक से कह दें कि यह ठीक है ताकि हम निश्चिंत हो जाएं। तुम तलैया बनना चाहते हो और मैं चाहता हूं कि तुम सरिता बनो। बस यही मेरे और तुम्हारे बीच संघर्ष है। तुम कहते हो जल्दी से हमें बता दें कि यह ठीक जगह आ गया ठीक स्थान, हम एक तलैया बन जाएं और मज़े से रहें। फिर हमें सताओ मत। अब फिर ये मत कहो कि आगे बढ़ो, चलते ही चलो चलते ही चलो। मैं चाहता हूँ तुम सरिता बनो, क्योंकि सरिता तुम बनो तो ही सागर मिले। तलैयों को कहीं सागर मिलता है? तलैयों में ही तो तुम पड़े हो और परेशान हो रहे हो। वही तो पलटू कहते हैं कि जैसे जैसे पानी सूखता जाता है मीन तड़पती है, तलैया सूखने लगती है। मछली को कोई मारने वाला पकड़ ले जाता है और तलैया के स्थान पर जहाँ कभी जल हुआ करता था सिर्फ सूखी हुई मिट्टी पड़ी रह जाती है। मिट्टी के ढेले पड़े रह जाते हैं, फटी हुई ज़मीन पड़ी रह जाती है। तो भाई नदी बनो, सरिता बनो, बहाव बनो, कहीं रुको मत। कोई जगह नहीं है जहाँ रुकना है, रुकना ही छोड़ दो। गति बनो, गत्यात्मक बनो। तो मेरा तुम लोगों को केवल इतना ही उपदेश है कि गत्यात्मक बनो। मुझे सुनने वाला कोई रुकेगा नहीं, अनहद के पहले नहीं रुकेगा। और अनहद में पहुंच गए फिर क्या चलना है, सागर में पहुंच गए। इसीलिए इन सारे पड़ावों की बात कर रहा हूँ। ये सब घाट है गंगा के। मैं तुम्हें ले चला हूँ पूरी गंगा की यात्रा पर। एक घाट आता है, तुम कहते हो बड़ा प्यारा घाट आ गया। मैं उस घाट की खूब प्रशंसा भी करता हूँ। तुम कहने लगते हो तब फिर नाव बांध दें, अब उतर जाएं, अब आ गई काशी। मैं कहता हूँ अभी रुको। अभी कहाँ, ये घाट प्यारा है मगर रुकना अभी नहीं है। इस घाट का आनंद ले लो। जितनी देर गुजरते हो इस घाट पर से अहो भाव से गुजरो। प्यारा घाट है मगर पहुँचना है शून्य में, शून्य समाधि में। पहुँचना है अनहद में, गिर है हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। मुझे लगता है आज मैंने बहुत कुछ बोल दिया है। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वह कृपया पुरानी सत्संग वीडियोज़ अवश्य सुन ले। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब पुरानी सत्संग वीडियोज़ में मिल जाएं। फिर भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पे आप अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। वहाँ पे मेरा हैंडल है मालिक की मौत सत्संग। आप बड़ी खुशी खुशी अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। भजन सिमरन किया करें और श्वास क्रिया किया करें, जो मैं रोज़ रोज़ तुम लोगों को बताया करता हूँ। सिमरन और भजन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना ताकि एकाग्रता प्राप्त हो जाए। दोनों आँखों के मध्य में अंधेरे की तरफ देखते रहें। आँखों पर ज़्यादा जोर नहीं डालना है। चौकड़ी मारकर बैठें, जैसे भी तुम्हें सुलभ हो वैसे बैठें। शरीर को ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है और अपना जाप शुरू कर देना है। जाप शुरू कर देना है। दोनों आँखों के बीच मध्य में अंधेरे की तरफ देखते जाएं, शरीर को बिना हिलाए डुलाए। जब आधा पौना घंटा हो जाए या जितनी देर भी तुम बैठना चाहते हो एकाग्रता के लिए, उसके बाद तुमने अगला कदम उठाना है। अगला कदम क्या है? अगला कदम है शब्द धुन को सुनना और प्रकाश को देखना। अगले कदम में सिमरन करना बंद कर देना है, प्रकाश को देखते जाना है और शब्द धुन को सुनते जाना है। शब्द धुन और प्रकाश देखते समय किसी भी मंत्र का जाप नहीं करना है। किसी भी सद्गुरु की तस्वीर तुम्हारी आंखों के सामने नहीं आनी चाहिए। इस शब्द धुन और प्रकाश को पकड़कर ही तुम अपने धुरधाम तक पहुंच जाओगे। अगर किसी के भी भीतर ये शब्द धुन नहीं सुनाई देती, प्रकाश नहीं दिखाई देता, तो वो व्यक्ति चुपचाप ऐसे ही अपना मंत्र जाप बंद करके बैठा रहे बिना हिले डुले। कुछ दिनों बाद अपने आप ही ये सब होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद एक और प्रक्रिया बताया करता हूँ, श्वास क्रिया। सांसों की क्रिया है कि विजय शर्मा जी ने बताई थी मुझे जन कल्याण हेतु। उसमें क्या करना होता है, तुम लोग बैठ जाओ अपने स्थान पर, घर के अंदर बैठो, बाहर बैठो, जहाँ मर्जी हो तुम्हारा दिल वहाँ पे बैठ जाओ। फिर क्या करना है,
लंबे श्वास लेने हैं। नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ देना है। नाक से सांस लेना है, पेट भर जाए, फेफड़ा भर जाए और मुंह से एकदम से छोड़ देना है। ऐसे भी तुम सारा दिन सांस लेते हो, बस सांसों की गहराई बढ़ानी है। 15 से 20 मिनट इसको करना है और जब रुक जाओ उसके बाद चुपचाप मौन होकर बैठ जाना है। अपने आप तुम्हारे भीतर प्रकाश दिखाई देगा और शब्द धुन सुनाई देने लगेगी। जब प्रकाश दिखाई और शब्द धुन सुनाई देने लगे, फिर तुम उसके ज़रिए परमात्मा तक पहुंच जाओगे। उसको सुनते सुनते लीन हो जाना है। ये थी प्रक्रिया, श्वास क्रिया की प्रक्रिया। जिनको नींद नहीं आती, डिप्रेशन में रहते हैं या जिनको कोई भी दिमागी बीमारी है, वो इस प्रक्रिया को रोज़ रोज़ अवश्य करें। 3 टाइम करें, 4 टाइम करें, जितनी देर भी कर सकते हो करें, वो आपकी अपनी मौज है। कर कौन नहीं सकता। इसको प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें। जो हार्ट पेशेंट है, जिनको सांस की बीमारी है, ये 3 पेशेंट इनको ना करें। पहले 1-2 सांसें लेकर देख लें। प्रेग्नेंट लेडीज़ तो बिल्कुल ना करें। उसके बाद जो हार्ट पेशेंट है और सांस की बीमारी के पेशेंट हैं, वो इसको 1-2 सांसें लेकर देखें। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो, फिर आप इसको बिल्कुल बंद कर दें। फिर आपको करने की आवश्यकता नहीं है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी अवश्य लिखें, या वो लिख सकते हैं जो आपको सीखने के लिए मिला हो। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। सत्संग का वक्त रहता है रोज़ सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। जब भी कोई नया सत्संग डले तो आप जी बड़ी खुशी खुशी से सुन सकते हैं। आप लोग इन सत्संगों का प्रयोग ले सकते हो अपने प्रश्नों के जवाब के लिए, अपने बहमों भ्रमों से बाहर आने के लिए। बहुत सी जानकारियाँ जो आपको ध्यान में सहायक होंगी, उनको लेने के लिए आप इन सत्संगों का प्रयोग ले सकते हो। और ध्यान में उतरने के लिए भी आप इन सत्संग वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो। इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।